हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पीएन जंक्शन डायोड्स की फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, रिवर्स वाइज कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉरवर्ड वाइज की बीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, रिवर्स वाइज की बीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, जेनर ब्रेकडाउन और रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, जो हमारे स्टैटिक और डायनामिक रेजिस्टेंस थे। आज हम लोग पीएन जंक्शन के अनुप्रयोगों की बात करेंगे। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, पीएन जंक्शन के अनुप्रयोग। तो पीएन जंक्शन डायोड में करंट केवल फॉरवर्ड वाइज में ही प्रवाहित होती है। पीएन जंक्शन डायोड में जो करंट रहती है वो हमारी सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही काम करती है। तो इस तरीके से जो हम इसके अनुप्रयोग करेंगे वो फॉरवर्ड बायस डायरेक्शन में ही करेंगे। तो इसके जो अनुप्रयोग होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर और तीसरा हमारा होता है ब्रिज रेक्टिफायर, अर्थात हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे पीएन जंक्शन डायोड का जो उपयोग है वो वेव रेक्टिफायर के रूप में किस तरीके से करते हैं। तो जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड रहता है इसका उपयोग हम हाफ वेव रेक्टिफायर के रूप में करेंगे। तो करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने पीएन जंक्शन डायोड लिया, इसको कनेक्ट किया, ये हमारा एनोड हो गया, इधर कैथोड हो गया। इसके साथ हमने एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया, ये हमारा प्राइमरी सप्लाई हो गई P1, ये हमारा L1 हो गया जहाँ से हमने AC सप्लाई दी, ये हमारा L2 हो गया। तो इस तरीके से इस सर्किट में ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल L2 को ए साइड को पीएन जंक्शन के P फील्ड से और कॉइल L2 का जो हमारा B साइड रह रहा है इसको हमने B साइड को लोड रेजिस्टेंस RL से कनेक्ट किया, क्योंकि जो हमारा पीएन जंक्शन है ए साइड तो खाली है लेकिन B साइड हमारा क्या है, RL लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट है। ट्रांसफार्मर की जो हमारी प्राइमरी कॉइल है L1 इसको हमने AC सोर्स से कनेक्ट कर दिया है। तो इसकी का जो वर्किंग है वो AC साइकिल में निम्न 2 साइकिलों में पूर्ण होगी, क्योंकि ये हमारा क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर। इसे हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों कह रहे हैं ये भी आगे समझेंगे। तो हम पहले बात करते हैं AC सप्लाई का हाफ पॉजिटिव साइकिल। ठीक, तो पॉजिटिव साइकिल से मतलब ये है कि जो हमें AC वेव फॉर्म प्राप्त होती है वो हमें इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल्स में प्राप्त होती है। ये हमारा पॉजिटिव से रहा, ये हमारा नेगेटिव से रहा। तो आगे हम समझेंगे कि ये किस तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ हमने इसे कनेक्ट किया हुआ है। अब जो हमारा जब हम इसमें AC सप्लाई की हाफ पॉजिटिव साइकिल प्राइमरी कॉइल L1 को दी जाती है, अर्थात हमारी ये AC सप्लाई रही, तो क्या होगा, हम इस ऊपर वाली हमारी पॉजिटिव रहती है, नीचे वाली नेगेटिव रहती है। तो ऊपर वाली हाफ सप्लाई को हम इस कॉइल में देते हैं, L1 को दी जाती है। तो जब L1 को देते हैं तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन द्वारा L2 कॉइल में भी हमारी क्या होती है, करंट प्रवाहित होने लगती है। अब जिससे L2 का A टर्मिनल हमारा क्या है, पॉजिटिव है, और B टर्मिनल हमारा नेगेटिव हो जाता है, जिससे जंक्शन हमारा क्या है, फॉरवर्ड वाइस में हो जाता है। क्योंकि पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड वाइस में क्या चाहिए, P को पॉजिटिव से और N को नेगेटिव से। तो इस तरीके से हम इसमें जोड़ देते हैं, तो जिससे जंक्शन फॉरवर्ड वाइस पर आ जाता है। अब इससे होकर करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है इस तरीके से। इस स्थिति में जो हमारा लोड रेजिस्टेंस RL में करंट M से लेके N की तरफ से फ्लो होके होने लगती है। इस तरीके से ये हमारा सर्किट इसका पूरा हो जाता है। ये हमारी रही पॉजिटिव साइकिल। अब हम बात करते हैं नेगेटिव साइकिल की। तो नेगेटिव साइकिल में क्या होता है, जब हम इसमें नेगेटिव साइकिल प्राइमरी कॉइल L1 को देते हैं
ये वाली नेगेटिव साइकिल हमने प्राइमरी कॉइल, ये हमारी साइकिल थी, इसमें हमने नेगेटिव साइकिल प्राइमरी कॉइल L1 को दी। तो L1 को देने पर के बाद क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द्वारा जो हमारा होता है L2, इसकी साइड में ये जो साइड होती है वो हमारी क्या हो जाती है, नेगेटिव है। तो ये ए साइड पे नेगेटिव और बी साइड पे पॉजिटिव हो जाता है, अर्थात ये पॉजिटिव इधर से गया, ये पॉजिटिव हो गई और ये साइड हो गई नेगेटिव। तो इस तरीके से जब AC की नेगेटिव वेव फॉर्म देते हैं तो ये इस तरीके से चेंज हो जाती है। तो जिसके कारण जो हमारा PN जंक्शन है अब अपोजिट हो गया, तो अपोजिट होने से क्या होता है, रिवर्स वाइज में आ जाता है, जिससे जंक्शन में क्या है, करंट फ्लो नहीं होता, क्योंकि हम लोग जानते हैं रिवर्स वाइज में करंट फ्लो नहीं होता है। तो इस तरीके से क्या है, डायोड हमारा ऑफ रीजन में आ जाता है। ये रहा जो डायोड हमारा नेगेटिव साइकिल में क्या है, ऑफ रीजन में आ गया, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव, ये हमारा नेगेटिव और ये पॉजिटिव, क्योंकि हमने इसमें क्या दी थी, नेगेटिव साइकिल दी थी। नेगेटिव साइकिल दी तो L1 नेगेटिव और L2 भी नेगेटिव। तो इसमें क्या हो जाता है, नेगेटिव साइकिल में इसके सिरे पलट जाते हैं, अर्थात पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। तो इस तरीके से इसमें कोई भी करंट प्रवाहित नहीं होती और डायोड हमारा क्या है, ऑफ कंडीशन में आ जाता है और यह क्रम चलता रहता है। तो इस प्रकार लोड रेजिस्टेंस RL में करंट रुक रुक कर एक स्थिति में प्रवाहित होती है, जो DC हाफ वेव के वेव फॉर्म के अंदर होती है। तो इसको हम आगे वेव फॉर्म को देख के अच्छी तरीके से समझेंगे। तो ये रही आपकी वेव फॉर्म। इस वेव फॉर्म को देख के आपको कुछ समझ में आ रहा है। हमने जो AC सप्लाई दी वो हमारी ये है, इनपुट में ये इस तरीके से जा रही है। तो ऊपर की हमारी जो वेव फॉर्म है वो पॉजिटिव है और नीचे की साइकिल नेगेटिव है। तो हमने क्या किया, हमने अपने हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए दी। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए हमने ये पॉजिटिव पल्स दी, ठीक। तो इसके लिए आउटपुट हमारा आ गया, ये वाली पॉजिटिव दी तो इसके लिए ये आउटपुट मिल गया। अब नेगेटिव पल्स दी तो नेगेटिव पल्स के लिए उतने टाइम तक क्या रहा, वो आउटपुट ऑफ रहा, ठीक। ये हमारा सिर्फ पॉजिटिव पल्स के लिए आ रहा है। अब नेगेटिव पल्स के लिए आउटपुट ऑफ रहा, तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक खाली चला। खाली चलने के बाद फिर से पॉजिटिव साइकिल आई, तो पॉजिटिव साइकिल में ये इसने फिर से वर्क किया, ये ऑन हुआ, फॉरवर्ड वाइज में रहा। ये जो हमने हमारा L1 था, L1 से L2 हमारा पॉजिटिव में पहुंचा और पॉजिटिव में पहुंच के उसने उसे कंप्लीट किया वेव फॉर्म। तो ये फिर ये नेगेटिव फिर पॉजिटिव। तो इस तरीके से जो हमारा पॉजिटिव साइकिल के लिए आउटपुट है और ये हमारा नेगेटिव साइकिल के लिए आउटपुट है, अर्थात इस नेगेटिव साइकिल में सब जगह हमारा करंट 0 है। अब जो हमें कुल आउटपुट प्राप्त हुआ वो इस तरीके से हमें टुकड़ों में हाफ वेव फॉर्म प्राप्त हुई। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। इस तरीके से ये हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर हुआ। अब हाफ वेव रेक्टिफायर के लोड रेजिस्टेंस में DC करंट का एवरेज मान हम ज्ञात करेंगे। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन होती है I=IM sin ω t। इसकी वैल्यू कहाँ से होती है, 0 से लेके पाई तक, और 0 से 2 पाई पे क्या है 0। ये हमारी 0 से लेके पाई तक है वैल्यू, और अगली पाई से लेके 2 पाई तक नेगेटिव साइकिल है, तो उसमें क्या वैल्यू 0 है। तो इस तरीके से हमने ω t को थीटा के बराबर मान लिया। तो 0 to ω t पाई और I=IM sin थीटा, तो ये 0 वैल्यू। तो इस तरीके से इक्वेशन चेंज होकर यहाँ पर ये आ जाती है। अब किसी पीरियोडिक वेव का DC मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके पूरे साइकिल का इंटीग्रेशन करना होता है, अर्थात इंटीग्रेशन करना है हमें इसमें, जो आपने मैथ में किया होगा। तो इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, I/DC=1/T 0 to T I/dq। साइकिल पूरी साइकिल का टाइम क्या है, 0 से 2 पाई, तो T=2 पाई। यहाँ पे हमने T=2 पाई लिया। तो आगे सॉल्व करते हैं, तो I/DC=1/2 पाई 0 to 2 पाई। इस तरीके से इसका ये इंटीग्रेशन हुआ। अब चूंकि I का मान θ=0 से पाई के मध्य है, तो IM sin थीटा तथा θ=पाई से 2 पाई के मध्य 0 है। तो हमने ये वैल्यूज़ कर ली। अभी वैल्यू करने के बाद क्या किया हमने, 0 to पाई हमारा I/dq हो गया और 0 to पाई ये हो गया। तो ये वाला I हमारा क्या है, 0 है। तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे 0 रख दी और 0 रख के सॉल्व किया। तो जो हमारा IM यहाँ पे हमारा क्या है, कांस्टेंट है।
तो इस तरीके से आई डी सी इजकल टू 1/2 पाई आई एम 0 to पाई साइन थीटा डी थीटा प्लस 0। इसे सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारे पास आई डी सी इजकल टू आई एम अपॉन पाई आया। इसे कॉपी पर अपने आप करने की कोशिश करेंगे तभी समझ में आएगा ये। आगे बात करते हैं डीसी आउटपुट पावर, अर्थात जो हमारी इसकी डीसी आउटपुट पावर है वो क्या होगी। तो डीसी आउटपुट पावर के लिए हम लोड रेजिस्टेंस में आउटपुट डीसी पावर को इस फॉर्मूले से पता कर सकते हैं। तो पी डी सी इजकल टू आई स्क्वायर डी सी आर एल, हमारा जो लोड रेजिस्टेंस था उसमें जो वैल्यू जा रही है उसको हम नाप कर इससे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आई डी सी इजकल टू आई एम अपॉन पाई और आई स्क्वायर पी डी सी इजकल टू इतना। तो इस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की। इन डेरिवेशंस को आप किताब से कर लेंगे, जो नहीं समझ में पूछ लेंगे। फुल वेव रेक्टिफायर, तो यहाँ हम पीएन जंक्शन का फुल वेव रेक्टिफायर की बात करेंगे। तो पीएन जंक्शन डायोड को फुल वेव रेक्टिफायर की तरह यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दो पीएन जंक्शंस को जोड़ना पड़ता है, अर्थात दो डायोड को जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि डायोड क्या है, सिर्फ पॉजिटिव साइड में काम कर रहा है। तो इस तरीके से यदि हम डायोड्स को एक दूसरे के अपोजिट में जोड़ दें, तो जिसमें हमारी पॉजिटिव साइकिल जाए तो पॉजिटिव साइकिल पे एक डायोड ऑन हो जाए, दूसरा ऑफ रहे, और दूसरी नेगेटिव साइकिल जाए तो उस पर एक डायोड ऑन रहे और दूसरा ऑफ रहे। तो इस तरीके से इस इलेक्ट्रिक सर्किट में दो जंक्शन J1 और J2 का उपयोग किया जाता है। इन दोनों जंक्शनों के पी फील्ड को ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल L2 के ए व बी साइड से कनेक्ट कर देते हैं, जबकि एन फील्ड को हम एक लोड रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर L2 के मध्य पॉइंट से S से हम, जो हमारा L2 है इसके मध्य पॉइंट से S से हम कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे दो डायोड हो गए D1 और D2। ये हमारा लोड रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारी कॉइल हो गई L1 और ये L2। तो इस तरीके से ये हमारी कॉइल कनेक्ट है। तो कनेक्ट हैं तो इसकी जो वर्किंग है, जब हम इसमें साइकिल्स गुजारेंगे, मतलब कि जब AC वोल्टेज अप्लाई करेंगे, AC सप्लाई, तो समझ में आएगा। तो यहाँ इस फिगर को समझ में आ गया होगा, इसकी अच्छी तरीके से वर्किंग आगे समझ में आएगी। तो आगे चलते हैं AC सप्लाई का हाफ पॉजिटिव साइकिल के लिए। तो यहाँ हमारी ये AC सप्लाई की हाफ पॉजिटिव साइकिल दी हुई है। तो इसमें क्या है हमारे पास, ये एक AC साइकिल की पॉजिटिव साइकिल है, जिसमें हम क्या करते हैं L1 पर पॉजिटिव साइकिल अप्लाई कराते हैं। इतना तो सब लोगों ने पढ़ा ही अभी पहले L1 पे जब अप्लाई कराते हैं तो L2 पर भी वही अप्लाई होती है। तो L2 पर जब अप्लाई होती है तो L2 पे एक साइड, ये साइड क्या हो जाती है पॉजिटिव और बी साइड नेगेटिव, ठीक। तो इस कंडीशन में जंक्शन J1 क्या है, फॉरवर्ड वाइस हो जाता है, और J2 हमारा क्या है, रिवर्स वाइस पे आ जाता है। क्योंकि क्या है, ये भी इस पर भी यहाँ पे क्या करेगा, इसे पॉजिटिव कर देगा और इसे नेगेटिव कर देगा। तो जो हमारा जंक्शन J2 है, J2 में P नेगेटिव हो गया और N हमारा पॉजिटिव हो गया। तो इस तरीके से ये रिवर्स वाइस में रहा। तो ये जंक्शन हमारा ऑफ रहता है, जबकि ये वाला जंक्शन हमारा वर्किंग में रहता है। तो ये हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए क्या है, फॉरवर्ड वाइस में आ गया और इसने उसमें आउटपुट हमें दे दिया। इस तरीके से हमें आउटपुट मिल गया फॉरवर्ड वाइस में कि पॉजिटिव साइकिल के लिए। अब हम बात करते हैं नेगेटिव साइकिल की। तो नेगेटिव साइकिल में क्या होता है, हमारी ये नेगेटिव साइकिल रही इस तरीके से। तो इस नेगेटिव साइकिल में जब हमने अप्लाई किया तो यहाँ पे हमने नेगेटिव साइकिल को अप्लाई किया। तो नेगेटिव हमारी इस तरीके से ये साइकिल होगी, तो इसमें हमने इस नेगेटिव साइकिल को अप्लाई किया। नेगेटिव साइकिल को जब अप्लाई किया तो हमारा ये वाला जंक्शन J1 का ए क्या है, नेगेटिव हो जाएगा और बी पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरीके से जो हमने किया ये हमारा पॉजिटिव, अब इसी तरीके से ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अभी इसमें जंक्शन J2 जो है, इसमें हमारा P जंक्शन है वो पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। अर्थात ये इसमें हमारा क्या है, डायोड D1 ऑफ हो जाएगा और डायोड D2 वर्किंग में आ जाएगा। तो ये जो हमें आउटपुट देगा वो हमें ये इस तरीके से आउटपुट देगा नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए।
इसमें हमारा क्या रहेगा, जंक्शन J1 ऑफ रहेगा और J2 ऑन रहेगा। तो इस तरीके से इससे हमें आउटपुट मिल जाएगा। इसका हम ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन देखेंगे किस तरीके से काम कर रहा है। तो ये रहा, इस तरह इसमें AC सप्लाई दी जा रही है। ये इस AC सप्लाई के लिए जो हमने पॉजिटिव साइकिल किया था, जिसमें हमारा ये डायोड D1 के लिए है जब D1 ऑन है और D2 हमारा यहाँ पे क्या है, ऑफ है। यहाँ पे हमारा क्या है, D1 ऑफ है, D2 ऑन है, D1 ऑफ, D2 ऑन। जब हम इनका कुल आउटपुट लेते हैं जिसमें हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों का कनेक्शन आउटपुट पर मिलता है, तो वो क्या मिलता है, हमें पूरी फुल वेव फॉर्म के रूप में मिलता है। तो इस तरीके से ये हमारा फुल वेव रेक्टिफायर को हमने किया। किसके ज़रिए किया, PN जंक्शन डायोड का उपयोग हमने फुल वेव रेक्टिफायर के रूप में किया। अब आगे हम फुल वेव रेक्टिफायर से आगे बात करेंगे।